हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज हम बोर्ड एग्ज़ाम आप लोगों के आने वाले हैं, तो उससे पहले हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे 2024 के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। हर चैप्टर से मैंने बेसिक क्वेश्चंस उठाए हैं जो आपको आने चाहिए, राइट। एक एक करके मैं सारे क्वेश्चंस स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन में। ये फर्स्ट यूनिट से मैं चैप्टर वाइज स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। नाउ जो भी इस क्वेश्चन पेपर को मैं जो भी क्वेश्चंस मैं ये लेके आया हूँ, ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और आपको इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देखना है, राइट। इनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, या सेम क्वेश्चन तो नहीं आएगा, ऑब्वियस सी बात है, बट कॉन्सेप्ट्स सिमिलर होंगे। और दूसरी चीज़ मैं क्या करूँगा, जैसे आपको क्वेश्चन एक एक करके दिखेंगे, आप पहले उसे खुद ट्राई करेंगे वीडियो पॉज करके। मैं चाहता हूँ आप खुद ट्राई करो, तभी आपकी प्रैक्टिस अच्छे से होगी, राइट। आपको पहले क्वेश्चन खुद ट्राई करना है और उसके बाद मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आप पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ। अब आपको सॉल्व करना कैसे, पहले अ यूनिफॉर्म मीटर स्केल इज पिवटेड एट, पहले दे रखा है आपको यूनिफॉर्म है और मीटर स्केल है। पहली बात, मीटर स्केल है मतलब 0 से 100 सेंटीमीटर का होगा। आपको ध्यान क्या चीज़ें रखनी है, ये हाफ मीटर स्केल भी बोल सकता है, उस टाइम आप 0 से 50 तक मार्क करेंगे। पर अभी सर इसने मीटर स्केल बोला है, तो क्या मैं क्या कर दूं, 0 से 100 तक मार्क करूंगा सबसे पहले, राइट। अब जो ये मैंने ट्रायंगल बनाया नीचे, ये वो है जहां पे फिक्स करा है। अब इसको फिक्स कौन से मार्क में करा है सर लिखा है 50 सेंटीमीटर मार्क में फिक्स है, तो मैं आराम से 50 सेंटीमीटर मार्क में फिक्स कर दूंगा। अब आगे बढ़ रहा हूं मैं, नेक्स्ट आपको लाइन पढ़नी है। अ वेट ऑफ 50 न्यूटन इज हंग ऑन 20 सेंटीमीटर मार्क। तो भाई ये रहा कहीं 20 सेंटीमीटर मार्क, और यहां आपने क्या कर दिया, 50 न्यूटन दे रखा है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, फोर्स हुआ। तो 50 न्यूटन का वेट यहां पे लगा है। नेक्स्ट, एन अननोन वेट इज हंग एट 100 सेंटीमीटर मार्क। अब 100 सेंटीमीटर मार्क में भी सर एक वेट है, पर इसका वैल्यू नहीं दे रखी है, राइट। आई डोंट नो व्हाट दिस वेट इज। अब ध्यान रखना, वेट और फोर्स एक ही चीज होती है। अब इस क्वेश्चन में ये इक्विलिब्रियम में है, मेंशन नहीं करा है, पर मैं आपको बता रहा हूं ये इक्विलिब्रियम में है। स्केल इक्विलिब्रियम में मतलब इसमें जितना क्लॉकवाइज टॉर्क लगेगा उतना ही एंटी क्लॉकवाइज भी लगेगा, तभी इक्विलिब्रियम में होता है। अब आप बात बताइए, जो मेरा 50 न्यूटन का है, ये कौन सा टॉर्क लगाएगा, ऐसे, और ये कौन सा टॉर्क लगा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। जो मेरा डब्ल्यू फोर्स है दूसरा वाला, दूसरे एंड में, वो क्लॉकवाइज लगाएगा। तो पहले आपको देख के पता आना चाहिए कौन सा फोर्स एंटी क्लॉकवाइज लगा रहा है, कौन सा क्लॉकवाइज टॉर्क, ठीक है। तो पहले मैं क्या करूंगा, मैं 2 कॉलम बना दूंगा। एक में मैं सारे एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क लिखूंगा, एक में मैं सारे क्लॉकवाइज टॉर्क लिखूंगा, राइट। तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क कौन सा हुआ सर, 50 न्यूटन वाला। तो आप उसका टॉर्क निकाल दो, टॉर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सर यही पढ़ा है हमने। फोर्स कितना, 50 न्यूटन में दे रखा है, मैं हमेशा ऐसा ही यूनिट में लेता हूं, न्यूटन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना, 20 से 50 सेंटीमीटर का आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना है, ये वाला। सो दिस इज हाउ मच, 30 सेंटीमीटर। पर मैं इसको मीटर में चेंज करूंगा क्योंकि मैं हर चीज ऐसा यूनिट में लेता हूं। तो इसको आप 0.3 मीटर कर दीजिए, तो 50 इंटू 0.3 150, तो 15 आ जाएगा, ठीक है। 15 न्यूटन मीटर आ जाएगा। यूनिट याद रखना, टॉर्क की यूनिट न्यूटन मीटर है। अब मुझे बताओ, क्या और कोई एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क लगेगा, नहीं लगेगा। क्लॉकवाइज टॉर्क कौन सा है सर, डब्ल्यू है दूसरा। 2 ही फोर्स तो हम पे, एक क्लॉकवाइज लगा रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज लगा रहा है, एक क्लॉकवाइज। तो दूसरा कितना आ जाएगा, टॉर्क। फोर्स तो सर दे नहीं रखा, इसको डब्ल्यू ले लो। ध्यान देना, वेट और फोर्स एक ही चीज होती है, दोनों की यूनिट न्यूटन है, दोनों फोर्सेज है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना, 100 से 50 का 50, पर मैं ऐसा यूनिट में लेता हूं, तो 0.5। तो ये क्या आ जाएगा, 0.5 डब्ल्यू। कभी वेरिएबल कांस्टेंट के साथ होता है तो ऐसे ही लिखते हैं ना। अब एक एंटी क्लॉकवाइज हो गया सर, एक क्लॉकवाइज हो गया। अब इक्विलिब्रियम बोलता है, साथ में आपकी थ्योरी भी रिवाइज हो रही है। इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलती है मीटर स्केल की, सम ऑफ टोटल क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू सम ऑफ टोटल एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। तो सर सम क्या करना है, क्लॉकवाइज टॉर्क कितना है 15, एंटी क्लॉकवाइज कितना है 0.5 डब्ल्यू, इन दोनों को इक्वल रख दिया। अगर मान लो एंटी क्लॉकवाइज 2 होते तो मैं ऐड करके रखता, बट एक एक है मेरे पास, ठीक है, राइट। तो मैं इसको सॉल्व करूं अगर, तो यहां से डब्ल्यू की वैल्यू निकाल सकता हूं, 15 अपॉन 0.5। यहां से ये गया, और 150 डिवाइड बाई 5 इज 30, राइट। क्लियर है। तो 30, और आंसर क्या होगा सर, वेट निकाल रहे हैं हम, और वेट की यूनिट जो फोर्स की, न्यूटन।
इसीलिए मैं बोल रहा हूँ SI यूनिट में करने का फ़ायदा। तो ये था आपका सॉल्यूशन। जो यहाँ तक पहुँचे हैं, जिन बच्चों ने खुद से करा है, ध्यान देना, खुद से करने में आपकी आप अगर खुद से करोगे ये चीज़ तो आपकी प्रैक्टिस और अच्छी होगी, वहाँ और कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, मैं चाहूँगा आप खुद से करना। सेकेंड पार्ट थोड़ा सा मुश्किल है। क्या? अननोन वेट तो भाई फाइंड कर दिया, अननोन वेट तो फाइंड कर दिया। नाउ इफ द फिक्स पॉइंट इज शिफ्टेड टू 40 सेंटीमीटर, द मास ऑफ मीटर स्केल एंड द मास ऑफ स्केल इज 2 kg, हाउ कैन यू बैलेंस इट? ध्यान से देखना, मैं इरेज कर रहा हूँ ये वाला पार्ट, जिसको नोट करना है नोट कर सकता है, मैं पूरा इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो आपको देखना क्या है, ध्यान से देखना अब क्या हो रहा है। ये याद रखना, मीटर स्केल का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो आपको अच्छे से इसमें मैंने दोनों चीज़ इंक्लूड कर दी है। ठीक है, देखो अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहे हैं कि ये सारा डायग्राम हटाओ, आप ये सब हटाओ। ठीक है, पिवट पॉइंट भी हटाओ, ये भी हटाओ। अब बोलना चाह रहा है वो 0 से 100 का ही स्केल है सर, बट इसको ना 50 सेंटीमीटर मार्क में पिवट नहीं करा है, फिक्स नहीं करा है। कहाँ करा है? 40 सेंटीमीटर मार्क में फिक्स कर दिया इस बार। अब सर इससे हुआ क्या? देखो, आप किसी भी मीटर स्केल को जब 50 में मार्क करते हो ना, वो बैलेंस्ड ऑलरेडी रहता है। जैसे आपने 40 में मार्क किया, मान लो यहाँ कहीं, तो देखो एक साइड ये टिल्ट हो जाएगा। अब एक साइड टिल्ट हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे एक और टॉर्क आ जाएगा नया। ध्यान देना, मैंने क्या बोला, एक और टॉर्क नया आएगा। कब आएगा सर? वो जब आपने 50 सेंटीमीटर मार्क में, या सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसकी 50 में ही होगी, टोटल 100 का है, ऑब्वियस सी बात है, बीच में होगी ना, क्योंकि यूनिफॉर्म है मीटर स्केल। तो यहाँ पे अगर मार्क है तब तो ठीक है, नहीं मार्क है अगर सेंटर में, जैसे कि इस केस में 40 में मार्क कर दिया इन्होंने, 40 में, आपको 50 में करना चाहिए था, तो उस केस में एक और नया टॉर्क की एंट्री हो जाएगी बस। और वो टॉर्क लगेगा किसी फोर्स से, वो फोर्स लगेगा इस मीटर स्केल के मास से। तो देखो आओ, अब बोल रहे हैं मीटर स्केल का मास लगेगा 2 kg यहाँ पे। अब सर वो कहाँ पे लगेगा 2 kg? 50 में। वो कहाँ पे लगेगा? 50 में लगेगा मेरा 2 kg। ठीक बात है। अब हाउ कैन यू बैलेंस इट विद 20 न्यूटन वेट? अब देखो यहाँ पे 40 में आपने क्या करा, 40 में मार्क करा था, और 50 वाली साइड किसी ने वेट रख दिया। अब इसको बैलेंस करने के लिए आपको इधर साइड एक वेट रखना पड़ेगा। ठीक है, इस साइड लेफ्ट साइड रखोगे ना आप, क्योंकि ये 2 kg इसको कैसे घुमाएगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? सर क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के लिए आपको लेफ्ट साइड एक और वेट रखना पड़ेगा। जिसको ये बात समझ नहीं आ रही है, विजुअलाइज करके समझे। ठीक है, और जिसको फिर भी नहीं समझ आ रहा है, याद रखना, राइट में जितने वेट्स होते हैं वो क्लॉकवाइज घुमाता है, लेफ्ट में जितने वेट्स होते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है। ठीक है, अब तो यहाँ पे कहीं वेट रखना है, बट उसने डिस्टेंस तो दी नहीं, मैं उसको एक्स ले लेता हूँ। भाई डिस्टेंस तो दी नहीं, इसने कहाँ पे रखूँ मैं? मान लो किसी एक्स डिस्टेंस में मैंने कितना वेट रख दिया, 20 न्यूटन का। अब ढंग से मेरी बात सुनना अच्छे से, जहाँ आपकी गलती भी होगी ना, वो भी मैं पहले ही बता रहा हूँ, मीटर स्केल का एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का आपको मिलेगा वहाँ पे, फॉर श्योर है। तो ढंग से सुन लीजिएगा क्या, कि अब पहले मैं क्या करता हूँ सर, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क और क्लॉकवाइज टॉर्क का टेबल बनाता हूँ। अब मुझे बताओ 20 न्यूटन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? सर एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका टॉर्क निकाल दो, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सर फोर्स कितना? 20 ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना? सर नहीं पता, एक्स ले लो। राइट सर, क्लॉकवाइज टॉर्क वही निकलेगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सर फोर्स कितना? 2 नहीं, ये फोर्स नहीं दे रखा है बेटा 2, ये क्या दे रखा है? मास। मैंने क्या बोला था आपको? तो मास दे रखा है 2 kg, फोर्स थोड़ी दे रखा है। फोर्स तो वेट होता है, और मास दे रखा है, तो वेट कैसे निकालें हम? इजी है, फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना सर? 2। एक्सेलरेशन सर क्या होता है? वेट के केस में एक्सेलरेशन को हम स्मॉल जी लेते हैं, स्मॉल जी को मैं 10 मान के चल रहा हूँ, मैं इसको mg भी लिख लेता हूँ। स्मॉल जी की वैल्यू में 10 मान के चल रहा हूँ, तो ये कितना आ गया? 20 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना? 0.1। 50 से 40 तक का मार्क, 40 में मार्क करा है, 50 में फोर्स लग रहा है, तो 10 सेंटीमीटर, जिसको 0.1 करा। अब ये इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि बोल रहा है बैलेंस कैसे करना है आपको, तो इक्विलिब्रियम में होने के लिए आप क्या करोगे सर, सम को, इसका सम और इसका सम इक्वल रख देंगे। तो 20x इक्वल्स टू 0.2, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? 20x इक्वल्स टू 0.2, x की वैल्यू आ जाएगी 20/0.2। सॉरी, एक बहुत बड़ी गलती हो गई यहाँ पे यार, कैलकुलेशन का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है।
20 इंटू 1 होता है 20, तो ये 2 आएगा भाई, तो 20/2 हो जाएगा, विच इज 10। समझ आया? तो 10 आंसर आ रहा है मेरा x की वैल्यू, ठीक है, मेरी x की वैल्यू कितनी आ रही है, 10 आ रही है, तो 10 इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। समझ आया? आई होप सबको ये बात समझ आ गई होगी। और ऐसे आपका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसकी प्रैक्टिस बार बार करिए, इसमें मैंने हर चीज़ इंक्लूड कर दी है, ठीक है। कैलकुलेशन आप खुद से चेक करेंगे। मास 2 होने का मतलब वो 20 दे रखा है, ठीक है, मास अगर 2 kg दिया है मतलब वेट दिया है। ओके, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करूंगा। मुझे सिर्फ इसमें ये लग रहा है ये x की वैल्यू मेरे ख्याल से यहाँ पे हमने गलत कर दी, वही मैं सोच रहा था, बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है, 2/20 होगा, सॉरी एवरीवन। तो ये 0.1, वही आंसर 0.1 आना चाहिए था ना इसका तो। एंड ये क्या होगा, मीटर में होगा, तो इसको 10 सेंटीमीटर आप लिख सकते हो, मतलब 40 से 10 सेंटीमीटर दूर, मतलब कहाँ पे, 30 सेंटीमीटर मार्क में। अब कोई बच्चे यहाँ पे 10 सेंटीमीटर आंसर छोड़ देते हैं, भाई 10 सेंटीमीटर में नहीं रखा है उससे 40 से 10 सेंटीमीटर पहले रखा है, मतलब 30 पे रखा है, ठीक है, ठीक है। सबने क्रॉस चेक कर दिया, आंसर्स कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव हो रहा हूँ, जिसको दोबारा इस क्वेश्चन को एनालाइज करना है वो देख सकता है, बाकी आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2, क्या, अ बॉल ऑफ मास 10 kg, ठीक है, जो पॉज करके सॉल्व करना चाहते हैं सॉल्व करें। मास दे रखा भाई 10 kg, इज थ्रोन अपवर्ड्स विद वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या दे रखी है, 10 मीटर पर सेकेंड। नाउ फाइंड एनर्जी एट टॉप, एक बॉल है सर, उसको ऊपर फेंका है, ये ऊपर जाएगी और यहाँ कहीं टॉप से ये घूम के नीचे आएगी। बोल रहा है टॉप मोस्ट पॉइंट पे एनर्जी बताओ। पहली बात, एनर्जी कौन सी सर, पोटेंशियल या काइनेटिक? तो जब भी आपको एनर्जी पूछा जाता है मतलब दोनों का सम पूछा है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी पूछिए, राइट। अब देखो एक इसमें कैच है, आपको अगर टॉप में पोटेंशियल एनर्जी निकालने में प्रॉब्लम हो रही है, आप बॉटम में निकाल दो, एनर्जी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। जब आपने ऊपर थ्रो करा तो सबसे नीचे बॉटम में इसकी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है सर mgh, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है सर हाफ mv²। पहले ढंग से बात सुनिएगा, दोनों के फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी का होता है mgh, हाइट की वजह से, काइनेटिक एनर्जी का होता है हाफ mv², वेलोसिटी की वजह से, ठीक है। अब mgh जो है मेरा, इसमें mgh, इसमें मेरे को बताओ हाइट कितनी है बॉटम में, 0, तो ऑटोमेटिकली अगर h की वैल्यू 0 हो गई तो 0 हो जाएगा, मतलब m मान लो मैंने रख दिया 10, g मान लो रख दिया 10, g की वैल्यू 9.8 भी हो सकती है, 10 भी, h मैंने 0 रख दिया तो 0 बन गया ना। सर h 0 क्यों लिखा, भाई बॉटम में है, बॉटम में हाइट ही नहीं है उसकी कोई, इस सबसे बॉटम पॉइंट का निकाल रहा हूँ मैं, इस पॉइंट का, प्लस हाफ mv², m कितना सर 10, सर v कितना, v भी 10 है, 10 इंटू 10, तो कितना आ रहा है, तो दिस 1 टाइम्स दिस 5 टाइम्स, मतलब 500 आ रहा है क्या, और न्यूटन होगा, नहीं जूल होगा, सर जूल होगा ना, 500 जूल आ गया, 500 जूल, देख लेना आपको कैलकुलेशन वैल्कुलेशन सब कुछ, ठीक है। अब सर पूछा तो टॉप मोस्ट हाइट का था ना, आपने बॉटम की एनर्जी क्यों निकाली, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन मुझे बोलता है कि किसी भी पॉइंट में एनर्जी सेम रहेगी या कंजर्व्ड रहेगी। तो आप टॉप में मैंने इसलिए निकाली कि टॉप का मुझे हाइट भी नहीं पता, mgh कैसे निकालता, वेलोसिटी मुझे पता है टॉप में 0 होती पर हाइट तो नहीं पता था ना, तो यहाँ की निकाल दो, बोल दो जो बॉटम में होती है वही टॉप में होती है, आपके कंजर्वेशन ने तो बोला है, तो यही आपका आंसर है। सेकंड, अब हाइट बता दो, तो हाइट बताने के लिए मैं ये वाली इक्वेशन यूज कर लूंगा। कैसे सर, देखो एनर्जी इक्वल्स टू, अब मैं टॉप में लगा रहा हूं, जब आप ये फॉर्मूला हर एक पॉइंट पे लगा सकते हैं, मैं टॉप पॉइंट में लगा रहा हूं, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। मुझे बताओ टॉप पॉइंट पे एनर्जी कितनी, सर 500 ही रहेगी, एनर्जी तो हर जगह 500 है, टॉप बॉटम मिडिल में भी बोलता है, कभी कभी पूछना है कि मिडिल में बताओ, और वहाँ पे मिडिल में आप लोग h/2 वेलोसिटी ढूंढने की कोशिश करते हो, वो चीज़ें नहीं करनी, डायरेक्टली 500। अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी, mgh, m मतलब 10, g मतलब 10, h मतलब सर नहीं पता तो उसको h ही रहने दो, प्लस हाफ mv², इसको मैं डायरेक्टली 0 लिख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि ध्यान रखना टॉप मोस्ट पॉइंट में वेलोसिटी 0 हो जाती है। आप किसी बॉडी को ऊपर फेंकोगे, ये ऊपर जाएगी जाएगी, एक पॉइंट के बाद यहाँ से मुड़ेगी, यहाँ से क्यों मुड़ती है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आप जब सॉल्व करोगे तो आपकी हाइट कितनी आ जाएगी, 0 से 0, 0 से 0, 5 मीटर,
मीटर में क्यों? एसआई यूनिट डिस्टेंस की मीटर होती है। समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ रहा हूँ फटाफट। अरे खुल जाओ। ठीक है, नाउ इफ मैकेनिकल एडवांटेज इज 1/3 टाइम्स वेलोसिटी रेशियो, फाइंड एफिशिएंसी इन परसेंटेज। इसका आंसर मैं कमेंट सेक्शन में आप लोगों से जानना चाहूँगा कि आपको क्या दे रखा है, मैकेनिकल एडवांटेज का रिलेशन दे रखा है और वेलोसिटी रेशियो का रिलेशन दे रखा है। इसका आप मुझे कमेंट करके बताएंगे क्या आंसर होगा सही वाला। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, एक फॉर्मूला यूज हो रहा है इसमें छोटा सा, जिसको मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला पता है वो भी यूज कर सकता है, एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी है एफिशिएंसी का। हिंट दे दिए मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4th। नाउ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस एट अ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर। अब देखो, इस चैप्टर से आपको कॉन्वेक्स लेंस कॉन्केव लेंस से दो चीजें पूछ सकता है, या तो डायग्राम बनाने के लिए पूछेगा, ठीक, या फॉर्मूला यूज करने के लिए। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है मिरर फॉर्मूला यूज कर रहा है। उससे पहले मैं क्या करूंगा, जिसको सॉल्व करना सॉल्व करें और आंसर चेक करें। तो देखो देखो ये दे रखा है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मैं लिखता हूँ यू से 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ लिखता हूँ मैं एफ से 10 सेंटीमीटर। अब मुझे बात बताएंगे आप कि यू जो है, ऑब्जेक्ट जो है, उसको हमेशा हम नेगेटिव लेते हैं क्योंकि वो लेफ्ट साइड रखा होता है। इसको आप एक्सिस से समझ सकते हैं। डिटेल्ड वीडियो मैंने डाली है, आप किसी भी चैप्टर, इसलिए मैंने हर एक चैप्टर के 20-20 आधे घंटे की वीडियो डाली है, जिसको फटाफट रिवाइज करना है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो वहाँ से देख सकता है। ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। तो ये -20 है। फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस का क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव। तो आपको एक फॉर्मूला यूज करना है जिसको बोलते हैं मिरर फॉर्मूला, नहीं लेंस फॉर्मूला। क्यों? क्योंकि लेंस के लिए यूज कर रहे हैं। 1/v - 1/u इक्वल्स टू 1/f। ये फॉर्मूला यूज करिए तो 1/v तो भाई निकालना है। v मतलब इमेज का डिस्टेंस, u मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। तो -1/-20 साइन के साथ रखिएगा, इक्वल्स टू 1/10। तो ये हो जाएगा v 1/v प्लस 1/20। प्लस क्यों करा सर? माइनस माइनस प्लस, इक्वल्स टू 1/10। तो 1/v हो जाएगा 1/10 - 1/20। तो एलसीएम कितना भाई? 20। तो 2 - 1 तो 1/v। सो 1/v इक्वल्स टू 1/20। तो v की वैल्यू आ जाएगी 20 सेंटीमीटर पॉजिटिव की। यहाँ होता है समाप्त। जिसको देखना है वो देख सकता है, बाकी हम बढ़ रहे हैं आगे। अब ड्रॉ एंड शो लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब देखो लेटरल डिस्प्लेसमेंट कैसे शो करते हैं। देखो ये कई बार पूछता है। अब आपको लेटरल डिस्प्लेसमेंट ना कभी डायग्राम दे देता है। तो ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब वाला है, आपको एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब बनाना है। ठीक है, यहाँ एयर रखना है, आसपास सारा मीडियम एयर है। एक लाइटर बेचारी आराम से आ रही थी एयर में टहलते टहलते, अचानक से मीडियम चेंज हो गया। भाई मीडियम चेंज होगा तो लाइट की स्पीड चेंज होगी, हमने पढ़ा है रिफ्रैक्शन में। तो स्पीड चेंज, तो डेंसर मीडियम में जा रही है तो इसका, क्योंकि ग्लास होता है तो ये टुवर्ड्स और नॉर्मल बेंड हो जाएगी। फिर यहाँ पे क्या होगा, फिर से मीडियम चेंज तो स्पीड चेंज। अब बेचारी रेयरर मीडियम में पहुँच रही है, खुला खुला मिल रहा है उसको, तो स्पीड बढ़ जाएगी तो बाहर आ जाएगी। अब जो पुरानी रे थी ना ब्लैक वाली, वो ये थी, और जो बाहर निकल के आ रही है रेड वाली, एमर्जेंट रे बोलते हैं इसे। ब्लैक डॉटेड जो है इंसिडेंट, जो नई वाली एमर्जेंट, इन दोनों के बीच में ना स्पेस है, मतलब कुछ डिस्टेंस है। इसी को बोलते हैं हम लेटरल क्या, डिस्प्लेसमेंट। ठीक, और ये दोनों पैरेलल होती है, ये भी याद रखना। दिस इज पैरेलल, दीज टू आर पैरेलल। तो ये आपको आसान सा डायग्राम आएगा बनाने के लिए। यहाँ पे आप एंगल आई दिखा देना, एंगल आर दिखा देना, फिर से एंगल आई दिखा देना और एंगल आर दिखा देना। थोड़ा बहुत लिखने के लिए बोलेगा तो लिख देना यार, उतना आपको मतलब ट्राई करना है। अगर मान लो 1-2 मार्क्स का आ रहा है इतना काफ़ी है, 3 मार्क्स का आ रहा है तो 2-3 लाइन भी घुसा दो, राइट। क्योंकि यू हैव टू, अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो आपको कॉन्सेप्ट तो आया है, दैट इज़ गुड, बट आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, कितने मार्क्स के कितना प्रेजेंट कर रहे हो, वो भी आप क्वालिटी सीख रहे हो ना। आप सिर्फ फिजिक्स नहीं सीख रहे हो, आप ये भी सीख रहे हो आपको शोकेस कितना करना है, कितने में कितना लिखना, टाइम मैनेजमेंट तो सीख रहे हो आप, ठीक है, राइट। तो 6 क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। नाउ शो दैट हाउ प्रिज्म कैन बी यूज टू फॉर्म इन्वर्टेड, है, इन्वर्टर नहीं है भाई, इन्वर्टेड इमेज। एक प्रिज्म पे आप इमेज को कैसे इन्वर्ट कर सकते हो, तो ध्यान देना, ये है ना, आपको कुछ चीज़ें याद भी रखनी पड़ेगी। कॉन्सेप्ट है ऑब्वियसली, बट आप इतनी चीज़ें याद नहीं रख पाओगे, इसलिए आपको प्रैक्टिस से ही आएगी। तो आपको क्या करना है, जब भी आप किसी प्रिज्म में, ठीक है, क्या करते हो, नीचे से ऐसे लाइट थ्रो करते हो। ये मान लो एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से दोनों लाइट जाती है, एक ब्लैक से बना देता हूँ मैं, एक रेड से, और ये यहाँ से ऐसे बाहर आती है। अब ध्यान देना है बाहर आ क्यों रही है, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया है।
ये क्वेश्चन का पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया है, क्यों होता है ये राइट एंगल प्रिज्म है, क्यों होता है ऐसा, राइट, क्रिटिकल एंगल सब मैंने डिस्कस किया, आप प्लीज़ वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको सिर्फ ये बताया, आई होप सबको पता होगा प्रिज्म कैसे काम करता है। नहीं पता है तो इतने शॉर्ट में मैं आपको बता नहीं पाऊंगा, आप थोड़ा सा टाइम लेके वो वीडियो देखें, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट 7th, ये आ जाओ, वेरी नाइस क्वेश्चन। सोनार सेंड सिग्नल एट एन ऑब्जेक्ट, ये भाई सोनार है यहाँ पे, ये एक ऑब्जेक्ट में सिग्नल भेज रहा है ऐसे, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है कितने 100 किलोमीटर दूर, इट रिसीव सिग्नल आफ्टर t सेकेंड्स, फिर यहाँ से जब सिग्नल जाएगा फिर वापस भी तो आएगा, ऐसे आने जाने में उसको कितना टाइम लग रहा है 6 सेकेंड। अब आने जाने ये आपको चीज़ समझनी है, इसमें आपको कुछ याद नहीं करना है, आपको एक चीज़ जो आप बचपन से पढ़ते आए, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब मुझे बताओ टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा वेव ने, एक बार गई एक बार आई, तो 100 इधर 100 इधर 200। ये 2d अपॉन टी ये सब याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है। टाइम कितना लगा 6, तो स्पीड आ जाएगी 200 अपॉन 6। ये किलोमीटर में है, ये सेकंड में है, तो किलोमीटर पर सेकंड में आएगी स्पीड। ठीक है, अगर आपको इसको मीटर पर सेकंड में करना है तो इसको मीटर में रखो, वो आपकी मर्जी है, दैट इज ओनली योर चॉइस। हाँ, अगर आपने ऐसे भी आंसर निकाला है और यूनिट किलोमीटर पर सेकंड में रखिए तभी भी आपको मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट साउंड का क्वेश्चन था, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का क्वेश्चन कैसे आता है। एक क्वेश्चन ना आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से मिलेगा ही मिलेगा, चांसेस है 99% चांस है। ठीक है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में आपको ये पता होना चाहिए सीरीज में कब होते हैं रेजिस्टेंस और पैरेलल में कब होते हैं। अब सर इसका मैंने एग्जांपल इसलिए रखा है क्योंकि इसमें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कम से कम 7-8 क्वेश्चन की, और आप अगर अपने बुक के जो भी आप बुक फॉलो करते हैं उससे क्वेश्चन उठाओगे या 10 ईयर्स के क्वेश्चन उठाओगे, मोर देन इनफ है। मैंने इस चैप्टर का 10 ईयर्स के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए हैं, आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ओके, एन ऑब्जेक्ट ऑफ यूनिट मास। अब देखो आपको सीखना क्या है इसमें, पहली चीज़ दे रखी है यूनिट मास। सर यूनिट मास मतलब, यूनिट मतलब होता है 1, तो मतलब सर इसका मास कितना दे रखा है 1। सर यूनिट के क्या लेंगे हम इसकी kg, पहले तो ये समझ जाओ। यूनिट डिस्टेंस मतलब 1 मीटर का डिस्टेंस, यूनिट वेट मतलब 1 न्यूटन वेट, यूनिट फोर्स मतलब 1 न्यूटन फोर्स, यूनिट टॉर्क मतलब 1 न्यूटन मीटर टॉर्क। तो ये चीज़ एक चीज़ सीखनी है। दूसरा, टेम्परेचर 20 से 30 गया, सो डेल्टा टी कितना 10। डेल्टा टी 10 कैसे लिखा सर, चेंज इन टेम्परेचर, कितना चेंज हुआ 10 ही तो चेंज हुआ। हीट गिवन मतलब क्यू कितनी देर की 9000 जूल। सर जूल क्यों लिखा, क्योंकि हीट एक एनर्जी है, एनर्जी की यूनिट जूल है, सब हमने पढ़ा था। नाउ फॉर्मूला, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सी की वैल्यू पूछ रहा है, तो फॉर्मूला है सर क्यू इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी। तो क्यू कितना 9000, एम कितना 1, सी कितना नहीं दिया 10, तो यहाँ से आप सी की वैल्यू निकाल दो 900 आ जाएगी। सर यूनिट क्या होती है, यूनिट होती है जूल पर केजी केल्विन या डिग्री सेल्सियस, ये आपकी यूनिट आ गई। नेक्स्ट इसमें आ जाओ, मास नंबर इज 100। एक मास नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, ए से, ए तो 100 है, अल्फ़ाबेट नोटेशन। एटॉमिक नंबर जेड से 49 है, तो ये तो स्पेसिफिकेशन आ गई उस पर्टिकुलर एलिमेंट की, केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं आप लोग। अब आफ्टर एमिशन ऑफ 49 गामा, इसमें से 49 गामास निकल रही है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। व्हाट इज द चेंज इन मास नंबर, ये भी आपको मुझे कमेंट में बताना है। एक ये वाला क्वेश्चन और एक कौन सा क्वेश्चन, एफिशिएंसी वाला, जिसमें मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो दे रखा है। ये दोनों आप एक साथ मुझे कमेंट करके बताएंगे, राइट। और ये मैंने बेसिक क्वेश्चन उठाए हर एक चैप्टर से, ताकि थोड़ा सा आप क्वेश्चन से रिलेट कर पाए, कैसे आपका अप्रोच रखना है। मैंने जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हर चैप्टर आपको सिखाना चाह रहा है। क्वेश्चन तो ऑब्वियसली डिफिकल्ट भी बन सकते हैं, ऐसे भी बन सकते हैं, इनसे ईजी भी बन सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ऐसी सीरीज़ पसंद आ रही है जिसमें मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उठा रहा हूँ हर चैप्टर से, और आपका एक ही बारी में पूरी बुक थोड़ा सा टच करके आप रिवाइज करते रहो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। तब तक के लिए स्टडी हार्ड, टेक केयर, बाय बाय।